हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 बोर्ड एग्जाम क्रैश कोर्स VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में फिजिक्स का न्यूक्लियर फिजिक्स और प्लस एटम, ये दोनों चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, जल्द से जल्द हम लोग मतलब चाह रहे हैं कि समाप्त हो क्रैश कोर्स पहले चैप्टर वाइज, उसके बाद जो है मॉडल सेट और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराने वाले हैं। जनवरी से पहले पहले आप लोग के यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, इस चैप्टर से न्यूक्लियर फिजिक्स और एटम चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ही करेंगे, और साथ में आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि बहुत सारे छात्र जुड़ पाए और हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करवा सके। दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका अगर PDF लेना चाहते हैं वहीं पे आप लोग को दिया जाएगा। PDF आज से दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कोई चैप्टर खत्म होगा मैं आप लोग को वहाँ पे PDF जो है शेयर करते रहूँगा, ताकि आप पढ़ सके वहाँ भी। ठीक है, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो विजिट कीजिए। ये हमारा ही वेबसाइट है starkstudypoint.com। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ठीक है, अपने मोबाइल पे। और क्यूज भी जल्द से जल्द आने वाले हैं दोस्तों। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अपलोड करेंगे, उसके बाद जो है क्यूज वहाँ पे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों न्यूक्लियर फिजिक्स से। पहले बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। व्हिच रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम। देखिए, ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। ठीक है, 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है कि इसका जो रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए जो सूत्र होता है दोस्तों अर्ध आयु का, वो होता है दोस्तों आपका 0.693 गुने एवरेज लाइफ। ठीक है, एवरेज लाइफ होता है, याद रखिएगा यहाँ पे अर्ध आयु बराबर। ठीक है, मतलब हाफ टाइम बराबर होता है ये 0.6931 गुने एवरेज लाइफ। तो इससे उत्तर यहाँ पे एक का D याद रखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। फिर दूसरा आता है दोस्तों कि 1 AMU बराबर होता है। ठीक है, 1 AMU बराबर होता है कितना, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है दोस्तों, 1 AMU बराबर जो होता है वो होता है आपका 1.6 गुने 10 के पावर -27 kg में होता है। ठीक है, ग्राम में भी पूछा जा सकता है आप लोगों को, तो अगर ग्राम में बोला जाए तो यहाँ पे -30 हो जाएगा। ठीक है, kg है तो यहाँ पे आपका -27 होगा। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 2 का A से उत्तर है। चलिए 3 नंबर देखते हैं कि नाभिक का जो घनत्व लगभग होता है वो कितना होता है। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली। तो नाभिक का जो घनत्व होता है दोस्तों वो होता है आपका 2.29 गुने 10 के पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, घनत्व है तो इसका मतलब मीटर क्यूब में होगा। तो इससे उत्तर यहाँ पे आपका 3 का C सही उत्तर है। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं कि तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। तो तेजी से चलने वाली जो बीटा किरणें हैं दोस्तों, फास्ट मूवी बीटा रेज और वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, जो सबसे फास्ट तेज चलने वाले बीटा किरणें हैं। 4 का C। 5 नंबर देखते हैं कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु संख्या जो कितना से घटता है, तो वो 2 से होता है दोस्तों। तो इससे उत्तर यहाँ पे 5 का B हो जाएगा, 2 से घटता है। ठीक है, 6 नंबर है दोस्तों कि कैथोड किरणें होती है, कैथोड रेज आर, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर फोटोन। तो कैथोड रेज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कैथोड और एनोड आप लोग पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरणें होती है इलेक्ट्रॉन, तो याद रखिएगा 6 का A। 7 नंबर देखते हैं दोस्तों कि सौर ऊर्जा का स्रोत है। बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सौर ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज। देखिए यहाँ पे सूर्य भी दिया जा सकता है। ठीक है, दिया जा सकता था ऑप्शन में, और आपको दिया भी रहेगा आगे अगर क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में तो। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, न्यूक्लियर विखंडन, न्यूक्लियर संलयन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों सूर्य में जो होता है वो किस प्रकार का वहाँ पे होता है दोस्तों, वो नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर संलयन। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियर संलयन, सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य। ठीक है, नाभिकीय संलयन। 7 का सही उत्तर आपका B हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं कि 6 गुणांक का SI मात्रक, डीके कोफिशिएंट जो होता है दोस्तों उसका SI यूनिट पूछा गया तो वो हर्ट्ज ही होता है। तो याद रखिएगा 8 का A पूछा हुआ था क्वेश्चन
9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है जो चार्जलेस पार्टिकल होता है दोस्तों, वो आप लोग जानते होंगे कौन सा है, वो आपका है दोस्तों फोटोन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, बीटा कण यहाँ पे और प्रोटॉन, ये सभी आवेश मतलब है उस पर, लेकिन फोटोन पे जो है कोई भी आवेश नहीं होता है। तो याद रखिएगा 9 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। 10 नंबर है दोस्तों कि अगर आर किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा ए इसकी द्रव्यमान संख्या है, तो लॉग आर के साथ लॉग ए का जो ग्राफ होगा वो किस तरह का होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों 2018 के बोर्ड परीक्षा में। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो पैराबोलिक हो जाएगा। ठीक है, एक पैराबोला जो उसका ग्राफ बनेगा अगर किसी नाभिक की त्रिज्या आर होती है और उसकी द्रव्यमान संख्या ए होता है दोस्तों, तो उसका जो लॉग आर तथा लॉग ए का जो ग्राफ होगा के साथ वो आपका पैराबोलिक होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पैराबोला 10 का बी। 11 दोस्तों कि ये क्वेश्चन तो वीवीए है, याद रखिएगा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि थोरियम यहाँ पे दिया गया है 90 और 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अगर पूछा जाए दोस्तों आप लोगों से, तो ये 230 में से आपको 90 यहाँ पे घटा देना है। ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका कितना, 140। ठीक है, तो से उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 का आपका बी हो जाएगा 140। यही आपका न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। 12 देखते हैं दोस्तों कि एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्ध आयु 10 घंटे है, तो इसकी औसत आयु। देखिए पहला जो क्वेश्चन था उसी पे ये सेम क्वेश्चन है कि अर्ध आयु बराबर हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों, अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुने औसत आयु पढ़े थे, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे औसत आयु पूछा जा रहा है, तो औसत आयु बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका अर्ध आयु बटा इतना। तो अर्ध आयु कितना है दोस्तों 10 बट्टा यहाँ पे 0.6931 रख देंगे। अब 10 में इससे भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 4 0 है, तो ये इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 14.4 आवर्स हो जाएगा, घंटा। ठीक है, इसको आप लोग निकालोगे तो 10 पे 4 0 में अगर आप 6931 से भाग दोगे तो ये 14.4 घंटा आएगा। तो याद रखिएगा 12 का ए निकाल सकते हो ये क्वेश्चन। चलिए 13 देखते हैं दोस्तों कि यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की जो कोटि होती है वो कितना होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इज, यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की जो कोटि है वो आपका 10 के पावर 17 kg पर मीटर होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 13 का बी। 14 नंबर देखते हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन बम आधारित है। ठीक है, हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम जो आधारित है दोस्तों आपका वो आपका नाभिकीय संलयन पर है दोस्तों। तो याद रखिएगा 14 का बी आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम वो नाभिकीय विखंडन पे होता है। ठीक है, एटम बम, लेकिन हाइड्रोजन बम ये आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है, पूछता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। 15 दोस्तों कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा जो प्राप्त करता है वो किससे प्राप्त करता है, तो वो नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है दोस्तों। तो याद रखिएगा 15 का आपका डी हो जाएगा। सूर्य पता ही था, मैंने आप लोगों को बताया था, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिकीय संलयन से। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन से, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका 15 का डी सही उत्तर है। 16 नंबर है दोस्तों कि नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या बोलते हैं। देखिए नाभिकों के मिलने से मान लीजिए कि दो नाभिक मिला दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो याद रखिएगा 16 का सूत्र आपका ए हो जाएगा। यही अगर दो भारी नाभिक मतलब एक भारी नाभिक है और उससे टूट कर अगर दो छोटे छोटे नाभिक बनते हैं तो उसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। लेकिन नाभिकों के मिलने से नए नाभिकों के बनने मतलब छोटे छोटे मिला के एक बड़ा नाभिक बनता है तो उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। ठीक है, 16 का ए। 17 है दोस्तों कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में देखिए मतलब डायरेक्ट परिभाषा है कि एक भारी नाभिक स्वयं ही दो टुकड़ों में विभक्त होता है, ये तो गलत है, ये आपका नाभिकीय विखंडन में होता है। दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक तथा अन्य संभव उत्पादों का निर्माण करती है, यही आपका आंसर है। तो 17 का सूत्र आपका डी हो जाएगा। नाभिकीय संलयन, संलयन से याद रखेगा दो हल्के नाभिक मिलते हैं। 18 दोस्तों के अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल इज क्या है दोस्तों,
अल्फा पार्टिकल, तो ये हीलियम का नाभिक है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। 19 है दोस्तों कि निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये गामा रेज होता है दोस्तों, जिसका भेदन क्षमता जो काफ़ी होती है, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर। 20 है कि निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है। तो मूल कण आप लोग जानते होंगे 3 ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये अल्फा कण मूल कण नहीं है, तो याद रखिएगा 20 का सी। 21 है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक कंट्रोलर रड्स होते हैं बने हुए दोस्तों, वो आपका यहाँ पे किसका बना होता है दोस्तों, तो ये कैडमियम की बनी होती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे किसका ए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 22 नंबर देखते हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है प्रिजर्व्स इन न्यूक्लियर रिएक्शन, कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, तो ये सभी रहता है दोस्तों नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित, ठीक है, रिजर्व्स। 23 है कि निम्नांकित में से कौन सा कण जो अस्थायी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज टेम्पोररी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण। निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है दोस्तों, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन, जो एक अस्थायी पार्टिकल है, ठीक है, टेम्पोररी पार्टिकल है। 23 का ए। 24 है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्ध आयु, ठीक है, औसत आयु नहीं, अर्ध आयु उसको बोलते हैं। तो याद रखेगा 24 का बी, हाफ टाइम, ठीक है, हाफ टाइम ऑफ पीरियड का ये फार्मूला है, याद रखेगा 0.6931 होता है अपॉन के। याद रख, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, लेकिन अगर अर्ध आयु पूछा गया तो 0.693 गुने औसत आयु होता है, ठीक है, एवरेज लाइफ, या एवरेज लाइफ का फॉर्मूला पूछ दिया, मतलब सेम को क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन अगर एग्जाम दे रहे हो ना 12 में, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, अर्ध आयु और औसत आयु के संबंध रिलेशन वाला, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एटम चैप्टर से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एटम से भी देख लेते हैं। इसमें 2 चैप्टर हम लोग कवर कर लिए हैं, आगे के चैप्टर में आप लोगों को बताऊँगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और एक और चैप्टर बताऊँगा उसमें, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग जो होगा वो कितना होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम कोणीय संवेग का वो आपका होता है h/2π, ठीक है, ये होता है, ठीक है, जूल्स, h/2π होता है, याद रखिएगा। तो एक का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, जूल सेकेंड, h/2π याद रखेगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग जो होगा वो h/2π होगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त जो होती है वो किस प्रकार का सीरीज होता है दोस्तों, लाइमन, बामर, पासन या फिर फुंड। तो ये होता है बामर सीरीज, ठीक है, बामर श्रेणी, याद रखिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण जो है दोस्तों किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, मतलब किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में अगर प्रवेश करते हैं तो उसको हम लोग बामर सीरीज बोलते हैं, याद रखिएगा, 2 का बी। 3 नंबर है कि रिडबर्ग नियतांक की जो बीमा होती है या फिर SI मात्रक पूछता है, अगर SI मात्रक पूछता है तो मीटर इन्वर्स बोलना पर मीटर, लेकिन अगर आपको बीमा पूछाता है तो m0l यहाँ पे -1 T⁻0, क्योंकि l का यहाँ पे बीमा हम लोग m लिखते हैं तो m के पावर यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो यही आपका 3 का ए से उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे तो आप लोग को हर ईयर्स में ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, चाहे मॉडल सेट की अगर बात करें या फिर क्वेश्चन की बात करें प्रीवियस ईयर्स की, तो ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, डायरेक्ट किसी भी अंक को यहाँ पे चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगर -13 यहाँ पे दोस्तों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर दिया रहे, तो दूसरे कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 का ए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। 5 नंबर देख लेते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, तो वो आपका होता है लाइमन सीरीज, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, तो वो लाइमन सीरीज होता है। और बामर सीरीज में आप लोग को बताया ही, वो आप लोगों को
जब किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण, तब बामर सीरीज कहलाता है। लेकिन अवरक्त भाग में नहीं पड़ती हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी, वो आपको लेमन श्रेणी कहलाता है। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी दृश्य जो है श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। अब देखिए किस, यहाँ पे था क्वेश्चन कि नहीं पड़ती है, अब बोल रहा है कि पड़ती है। जो नहीं पड़ती है वो लेमन सीरीज है दोस्तों, और जो पड़ती है उसको हम लोग बामर सीरीज बोलते हैं। ठीक है, बामर श्रेणी। तो 6 का यहाँ पे से उत्तर बी। 7 है दोस्तों कि लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्तों, फोटोन द एनर्जी ऑफ फोटोन विथ लेमडा वेवलेंथ इज, तो ये फार्मूला होता है दोस्तों hc/λ। ठीक है, फोटोन ऊर्जा का, तो याद रखिएगा 7 का बी होगा hc/λ। 8 नंबर है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है वो सतत होता है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 8 का ए सही उत्तर है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम लोग 2 चैप्टर कवर किए हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स और एटम। इस चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आप लोग को सभी क्वेश्चन बता दिए हैं लगभग। अगर इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे, अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोगों को पता था या फिर नहीं पता था दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और PDF इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जरूर डाउनलोड करके उसमें ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। वहाँ पे सर्च कीजिएगा स्टार स्टडी पॉइंट, तो आप वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम से पहले सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मिल जाए आप लोगों को PDF, पहले चैप्टर वाइज, उसके बाद हम लोग देंगे आप लोगों को मॉडल सेट और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए।